हस सरोकार। देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। अलग अलग जगहों पर भक्तों की भारी भीड़। बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज होगी बैठक। बीएसपी कार्यालय में मायावती आज करेंगी संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह से मिले चंपई सोरेन। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का लखनऊ दौरा। आज दोपहर 1:40 पर पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोलंकी की अपील पर आज होगी सुनवाई। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर आज सुनवाई होनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबाली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। कल यानी सोमवार को पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देश के अलग अलग जगहों पर भक्तों की भारी भीड़ें देखने को मिली। बता दें कि मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर पूरा मंदिर जगमग दिखा। वहीं दिल्ली की मंदिरों में भी श्रद्धालु पूरी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए। इसी के साथ ही बेंगलुरु में भी 12 बजे की रात को श्रद्धालुओं का तांता दिखा। बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण को फूल माला चढ़ाकर पूजा की। जी हाँ, बता दें टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से जन्माष्टमी का उस पर्व बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं अयोध्या, दिल्ली, हैदराबाद, मथुरा, बेंगलुरु, गोरखपुर, प्रयागराज, नोएडा, इन सभी जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से कि किस तरह से जन्माष्टमी का उत्साह लोगों में देखा गया। पूजा अर्चना करते लोग देखे गए और जन्माष्टमी में किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ दिखा, वो भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, बता दें कल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया गया। श्रद्धालुओं का तांता हर ओर दिखा। मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु नजर आए। पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में दिखाई दिए। आज मैनपुरी के करहल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी। उपचुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। करहल में रोजगार मेले में भी शामिल होंगे। जी हाँ, बता दें कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। आज इस मीटिंग में बता दें शाम 4 बजे लोक भवन में होगी ये मीटिंग। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई मंत्रियों के शामिल होने की सूचना। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। बता दें शाम 4 बजे लोक भवन में होगी ये मीटिंग। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बता दें उपचुनाव को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के करहल जाएंगे। सीएम योगी का मैनपुरी करहल का दौरा आज। सीएम दोपहर 12 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे। उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। करहल में रोजगार मेले में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें शाम 4 बजे लोक भवन में मीटिंग होगी। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। देखना यह होगा कि क्या कुछ रणनीति इस मीटिंग में बन सकती है आगामी उपचुनाव को लेकर।
बता दें आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। शाम 4 बजे लोक भवन में ये मीटिंग होगी। देखना यह होगा कि क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार होगी, देखने वाली बात होगी आज की मीटिंग में। बता दें कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कई मंत्रियों के आने की सूचना है इस मीटिंग में। बता दें शाम 4 बजे लोक भवन में यह मीटिंग होगी और इस मीटिंग को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बता दें आगामी उपचुनाव को लेकर जहां हर ओर तैयारियां जोरों पर है, इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। कैबिनेट की अहम बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में बहुत सारे मंत्रियों के शामिल होने की सूचना है और क्या कुछ विचार होंगे, क्या कुछ चर्चा हो सकती है उपचुनाव को लेकर, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है जो कि लोक भवन में होनी है। कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। उपचुनाव को लेकर कई रणनीति बन सकती है। बता दें शाम 4 बजे लोक भवन में यह मीटिंग होगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, लोक भवन में ये मीटिंग आज होनी है, क्या कुछ इसमें चर्चा होनी है, कौन कौन लोग शामिल होंगे? अभिनव, आपको हमारी आवाज आ रही है? अभिनव, यहां पर संपर्क हमारे संवाददाता से टूटता हुआ, दोबारा से जोड़ेंगे। आपको बता दें आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक होनी है। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। बता दें इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं करहल में रोजगार मेले में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें दोपहर 12 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के करहल जाएंगे। सीएम दोपहर में 12 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे। उपचुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी। आज होने वाली बैठक में देश और प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में मायावती एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाएंगी। बताया जा रहा है कि मायावती 2003 से लगातार पार्टी की अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कद भी बढ़ सकता है और उन्हें कई अन्य राज्यों का भी जिम्मा दिया जा सकता है। इस बैठक में 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में गठबंधन को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है। यूपी उपचुनाव में बाकी की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान आज हो सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद मायावती बैठक को भी संबोधित करेंगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जी हाँ अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे हम कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक रखी गई है बीएसपी की तरफ से, क्या लगता है, क्या कुछ चर्चा होगी, क्या रणनीति बनेगी इस मीटिंग में? बिल्कुल, लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय में आज बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की अगुवाई में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम राष्ट्रीय नेता जो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो तमाम जो केंद्रीय और बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो और प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी जो है वो भी आज इस बैठक में मौजूद रहेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि आज की बैठक में बहुजन समाज पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। और मायावती जो है वो पिछले काफी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रही हैं और उनको 2003 में हुई कार्यकारिणी बैठक में अध्यक्ष चुना गया था। तब से निरंतर बहुजन समाज पार्टी की वो अध्यक्ष बनी हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि संभावनाएं हैं कि बहुजन समाज पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले मायावती ने
सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रही है। इस तरह की अफवाहें पहले भी हुई है, लेकिन तमाम लोगों का ऐसा मानना था कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, अब वो राजनीति से साइडलाइन होना चाह रही हैं और इसीलिए वो अपनी तमाम बागडोर जो है वो अन्य लोगों को दे रही है। और इसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो उनके भतीजे आकाश आनंद का है। आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के समय काफी जो है वो जिम्मेदारियां दी गई। उत्तर प्रदेश में उन्होंने तमाम जगह प्रचार किया, एक दो जगह उन्होंने विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उनको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया और उनको अन्य जगहों पे सक्रिय भूमिका में रखा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल आकाश आनंद को अभी राजनीतिक रूप से कोई भी विचार करने या कोई भी निर्णय लेने की अभी बसपा सुप्रीमो ने कोई भी अब तक बसपा सुप्रीमो ने उनको अनुमति नहीं दी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आकाश आनंद को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आज बसपा सुप्रीमो दे सकती है। इसके अलावा तमाम अन्य चीजों पे भी जो है रणनीति बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मंथन करेंगे। इसके अलावा बात करें, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो बसपा वहां भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और देख रही है कि किस तरीके से गठबंधन करके वो चुनाव लड़ सकती है। जी, उपचुनाव को लेकर बीएसपी में लगातार कह सकते हैं बदलाव दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जगह जगह पूरे देश में कार्यक्रम बीएसपी कर रही है, तो मजबूती के साथ उपचुनाव में जाहिर तौर पर टक्कर लेगी और पार्टियों से। बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वो दोपहर 12 बजे बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में होगी और बसपा जो है अपने पुराने जनाधार को, अपने बेस वोटर को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि जो पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में जिसके 10 सांसद जीत के आए थे, इस बार उस पार्टी का लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल सका है। जी, बहुत धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, बता दें मायावती का फिर अध्यक्ष चुना जाना आज तय है। उपचुनाव पर भी बनेगी रणनीति आज। यूपी उपचुनाव में बाकी की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान आज हो सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद मायावती बैठक को संबोधित करेंगी। बता दें कि बहराइच जनपद में करीब 3 महीने से खूंखार भेड़ियों का आतंक जारी है। भेड़ियों ने लगभग 12 से ज्यादा लोगों को घायल किया है और 8 लोगों की अब तक मौत के घाट उतार चुका है। बता दें जिससे क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम ने अभी तक 3 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत से खूंखार भेड़िए क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे हादसे बीजेपी सरकार की नाकामी दिखाते हैं। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस उपाय अपनाने चाहिए। जी आप बता दें जनपद बहराइच में पिछले 1.5 महीने से एक आदमखोर भेड़ियों का आतंक से लोग परेशान हैं। बहराइच जनपद के महसी तहसील के अलग अलग गांव में पिछले 1.5 महीने में 6 मासूम बच्चों को अपना शिकार ये भेड़िए बना चुके हैं, जबकि भेड़िए के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर फहीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, बहराइच में 1 महीने के अंदर भेड़ियों ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। आलम यह है कि हाथ में लोग बंदूक, लाठी डंडे और टॉर्च लेकर रात को जाग रहे हैं। क्या है अब तक अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि थाना क्षेत्र में कुम्हारनपुर निवासी एक बुजुर्ग महिला पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया है। हमला कर दिया है और परिवार के लोग आनन फानन में उसको सीएचसी पहुंचाया है, जहां पर उस बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है इलाज के दौरान। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमले में 7 से लोगों की ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और लगभग 60 लोग भेड़ियों के हमले से घायल हो चुके हैं। वन विभाग के टीम से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि हमने 20 से 25 गाँव की सुरक्षा के लिए 5 जिलों की जो वन विभाग की टीम है उसको लगा दी गई है और कि भेड़िया हमला न कर पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी टीमें लगने के बाद भी हमला कर रही लगातार, और जिस पर जो महासी के जो विधायक है सुरेश्वर सिंह, ये भी रात के अपने दल बल के साथ लाठी डंडे लेकर के, बंदूक लेकर के फील्ड में उतर चुके हैं। जी
अगर हम बात करें कि अभी तक इस पे पकड़ क्यों नहीं रही हो रही है, कह सकते हैं कि बराबर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर आदमखोरों पर नजर रखी जा रही है। इसी दौरान एक ड्रोन कैमरे में कई भेड़िए के भागने की तस्वीरें भी दिखाई दी हैं। इससे ये तो साफ है कि भेड़ियों की संख्या एक दो नहीं बल्कि काफी तादाद है इनकी। बावजूद इसके अभी तक इनको पकड़ने में कह सकते हैं वन विभाग को नाकामी क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भेड़िया है लगभग दर्जनों की तादाद में थे। लगभग 2 से 3 भेड़िया को जंगल वन विभाग की टीम ने इसको पकड़ लिया है, जिसमें एक भेड़िए की मौत भी हो चुकी है। मामला ये है कि जो ये घाघरा नदी है उसके कछार में ये लोग अपना मांद बना करके रहते हैं, लेकिन जब इस वक्त पानी का जो पहाड़ों पर भारी बारिश होने की वजह से जो नदियों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये लोग गन्ने के खेत में आ गए। गन्ने के खेत में भी पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर के भेड़िया गांव की तरफ भाग रहे हैं और उसी वजह से वो आदमखोर हो गए हैं। भेड़िया जो अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में भटकते रहते हैं, जिससे कोई भी मिलता है उसको उठा ले जाते हैं, उसको खा लेते हैं। जी जी, अभी तक अभी तक 7 बच्चों को खा चुके हैं और एक बुजुर्ग महिला को भी अब बड़े पर भी निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। जी फहीम, जाहिर तौर पर वन संरक्षक लखनऊ भी इस मामले पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि जल्दी इस भेड़िए से राहत हम जनता को जरूर दिलाएंगे। बहरहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर के एक गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि इस औद्योगिकरण के जमाने में भी मिर्जापुर में एक ऐसी बस्ती है जहां लोग बिना बिजली के ही अंधेरे में गुजर बसर करने पर मजबूर है। हालिया क्षेत्र के उमरिया पिपरा में विद्युत विभाग ने बिना विद्युतीकरण और विद्युत मीटर के ही कनेक्शन दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, बता दें मिर्जापुर की खबर आपको बता रहे, जहां पर लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं और अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जैसे शासन प्रशासन को इनकी इस मुसीबत से कोई लेना देना ही नहीं है। हम इस समय मौजूद हैं पिपरा गांव के उमरिया में, जहां पे कि विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पे मीटर तो दे दिया गया, न पोल है न खंभा है। यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ निवास करते हैं, ज़्यादातर जो 50 घर हैं, बताया जा रहा है कि 50 घर में कनेक्शन नहीं है और कनेक्शन के नाम पे इनको मीटर दे दिया गया है, जबकि दूर दूर तक कभी जब से ये यहाँ पे रह रहे हैं ये कभी भी बिजली की सुविधा नहीं ले पाए हैं। तो हम मौजूद है और यहाँ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय लोग जो कि पीड़ित हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंगल। तो मंगल जी, ये बताइए कि क्या समस्या है? सर ये है कि हम लोग अंधियारे हैं, न लाइन है न बत्ती है न पानी है। आज बरसात के मौसम में घरे घरे खेते खेते पानी बुढ़ा है, हाँ, लेकिन गर्मी में हम लोग पानी पीने व्याकुल हो गए। तो कितने समय से आप लोग यहाँ पे बिजली कनेक्शन के लिए परेशान है और कब से मतलब ये है? मतलब आज हमें 5-6 साल से यहाँ बिजली लाइन आएगी, लेकिन हमारे यहाँ आई नहीं और कनेक्शन 10 साल के पहले दिया गया, लेकिन बिजली हमको बाद में आई, लेकिन हमारे यहाँ खम्भा लाइन नहीं आया। तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी से बात की? हाँ, एक जने माने विधायक के बैठक कर रहे हैं, उनसे फ़ोन किया गया, कहें हम ही यही जगह हैं अंधियारे खाते हैं, तो विधायक ही फ़ोन करें तो विधायक कहें हम सोनभद्र हैं, राहुल कि हम सोनभद्र हैं। तो कहें भाई दरख्वास्त लिख के दो, तो हम 10 जने के गोली आई दरख्वास्त से। तो खुद संस्था में एक थे हमारे बैठक को आदमी आया, तो उनसे फिर किया तो वो पूरे अपन हलकन तब मचा दिया। फिर भी आपको यहाँ पे लाइट नहीं मिली? नहीं मिली, लाइट नहीं मिली। आइए इसी बीच हमारे साथ यहाँ और मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? पुन्नू। पुन्नू जी, क्या समस्या है? समस्या यही बा कि यहाँ खम्भा गिरा किया और उड़ के चला गए। हाँ, मेन रोड पर बा, जब से हमसे जाने लायक है ना, आज 20 साल के पहले से बा यहाँ रोड बा। और यहाँ गांव में खम्भा गिरा, यहाँ का प्रधान मिनिस्टर यहाँ से उठवाई के हटवाई दिन अंते गाँव में खम्भा पड़ा हुआ है। यहाँ पश्चिम साइड में कोई नहीं और यहाँ 300 घर का बस्ती है। मतलब किसी भी उच्च अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया? नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के स्थानीय लोग
और इनकी समस्याएं से हमने आपको अवगत कराया है। अब देखना ये है कि इस पे उच्च अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। प्राइम टीवी से दीपक मिश्रा, मिर्ज़ापुर। अधिक जानकारी के साथ मिर्जापुर से संवाददाता दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर के जो हालात है, बिना लाइट के लोग वहां पर रहने को मजबूर हैं, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि ये खबर चली थी, जिसके बाद कल हम स्वयं वहां पे मौके पे गए थे। हमारी टीम, प्राइम टीवी की टीम वहां पहुंची थी, जहां पे स्थानीय लोगों की व्यवस्था देखने को सामने आई और उन्होंने स्वयं बताया और हमने स्वयं देखा कि वहां पे दूर दूर तक न बिजली का पोल है, न खंभा है, न किसी प्रकार का तार है और वो अंधेरे में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे हालात इनके कब से बने हुए और इतने साल अगर हो रहे हैं इस बात को, बिना बिजली के लोग रह रहे हैं, तो अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वहां के प्रधान का क्या कहना है? प्रधान, ग्रामीणों का ये बताना था कि प्रधान आया हुआ खंभा हमारे यहाँ से वापस चला गया, लेकिन प्रधान से कहने के बाद वहाँ पे जो विधायक रहे हैं राहुल पोल, जो अब इस समय नहीं है, उनकी पत्नी है वहाँ की विधायिका, उसके बाद भी कोई जानकारी किसी ने हमारी सुध नहीं ली। और एक प्रकार से देखा जाए तो जन्म से ही हमारे गांव में बिजली नहीं है और न ही हम बिजली की सुविधा ले पा रहे हैं। जहां एक तरफ गांव के आजकल नवीनीकरण की बात कही जाती है, वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बिना बिजली के लोग सालों से रह रहे हैं। कह सकते हैं कि बड़े ही अचंभे वाली बात है। क्या और कोई अधिकारी इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे? कुछ थोड़ी सी नजर बनाए। जब हमने इस पे वहां के अवर अभियंता जेई से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी गोल मटोल जवाब दिया और उन्होंने सीधे से कहा कि ये 2016 में मतलब कोई योजना आया था, उसके तहत ये लाइनें दी गई हैं और अभी तक इस पे जांच हो रही है। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी। दीपक, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जब लोगों को इतनी परेशानी है, कई सालों से वो लोग बिना बिजली के जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कभी कोई क्यों एक्शन नहीं लिया कि उनकी बात आगे जब नहीं सुनी जा रही है, किसी और को उनसे बात करने की कोशिश की, किसी अधिकारियों से लोगों ने? सबसे बड़ी बात यह है कि वो अति पिछड़ा गांव है और उस गांव में दूर दूर तक आवागमन का बहुत अच्छा साधन नहीं है और न ही वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बात को किससे कहें, कहाँ कहें, ये उनको स्वयं नहीं पता। जी, बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, बता दें मिर्जापुर एक ऐसी जगह जहां पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बिना बिजली के अंधेरे में बसर करने पर लोग मजबूर हैं। बता दें कि इस औद्योगिकरण के जमाने में भी मिर्जापुर में एक ऐसी बस्ती है जहां लोग बिना बिजली के ही अंधेरे में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। शहर शहर खबर खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।